सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संसार के प्रत्येक कण प्रत्येक जीव में श्री राम विराजमान हैं। सबके हृदय में जगत जननी माता जानकी के साथ भगवान राम का वास मानते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। राम के नाम पर लोगों को बहुत बड़ा भ्रम हो गया है और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोग जो देखने में आ रहा है, पता नहीं क्यों कुछ कुंठित भावना हो चुकी है इसके प्रति। क्यों? लेकिन इसका कारण क्या है? वास्तविकता से अनभिज्ञ होना। एक बात आप देखिए आगे, यदि राम भी साधारण मनुष्य ही हैं, राम भी अगर साधारण मनुष्य ही हैं, तो हम उनकी आराधना क्यों करें? हम और मनुष्यों की ही आराधना क्यों न करें? क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो सबके अंदर है, तो सभी राम है, तो सबकी हम वंदना क्यों न करें? एक विशेष आदमी, विशेष व्यक्ति की, जिसका नाम राम है, उसकी हम क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि वह राम मनुष्य नहीं है। वह मनुष्य नहीं है, हमको इसलिए उनकी आराधना करनी है। राम किसी राजा दशरथ के कोई वो लड़के नहीं हैं। हम जिस राम को हमको पूजा करनी चाहिए, चाहे जो राम सर्वकालीन है, वह दशरथ के पुत्र नहीं है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। राम तात राम नहीं नर भूपाला। वो कोई मनुष्य नहीं है, कोई राजा नहीं है, किसी राजा के लड़के नहीं हैं। भुवनेश्वर, वह तो 14 भुवन के मालिक हैं, स्वामी हैं। भुवनेश्वर कालहुकर काला, और जो सबका काल है उसके भी वो काल है। जो सबका काल है उसके भी वो काल है, कालहुकर काला। ब्रह्म, जो ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है। अनामय, कोई नाम नहीं, कोई विशेष नाम नहीं, जिसको हम जात मतलब कि जो संज्ञा एक कहते हैं ना, जो व्यक्तिवाचक जो कोई किसी व्यक्ति के नाम से, तो वो बिना नाम के हैं, अनामय। अज ब्रह्म अनामय अज, अ मतलब नहीं, ज मतलब जन्म, जिसका जन्म नहीं होता है। भगवंता, जो भगवंत हैं। अब देखिए भगवंत कौन? देखिए पुरुष के पास केवल मतलब लिंग होता है, और भग स्त्रियों के पास होता है। और किसी जीव की रचना, किसी संसार सृष्टि की रचना के लिए मैथुनी सृष्टि, जिसको ब्रह्मा जी ने अंत में अपनाया था, तो दोनों का साथ होना जरूरी है। तभी संसार सृष्टि की रचना की कल्पना की जा सकती है। तो पुरुष के पास, मनुष्य के पास केवल लिंग होता है, और एक औरत के पास केवल योनि, भग होता है। तो न तो अकेले औरत
किसी जीव को जन्म दे सकती है, किसी मनुष्य को जन्म दे सकती है, और न अकेले पुरुष किसी पुरुष को, किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, किसी को जन्म नहीं दे सकता है। किंतु ऐसा पुरुष जो भग से भी युक्त हो, ऐसा पुरुष जो भग से भी युक्त हो, तो पुरुष है लिंग तो है, ये भग से भी युक्त हो गया तो संसार की रचना करने में समर्थ हो गया। वो तो अकेले ही संसार की रचना कर सकता है, सृष्टि की रचना कर सकता है। तो इसी को भगवान कहते हैं। जैसे कहते हैं कि रिक्शावान अर्थात उसके पास रिक्शा है, गाड़ीवान अर्थात उसके पास गाड़ी है, भगवान अर्थात जिसके पास भग है। तो ऐसे भगवंत ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक, सर्वत्र व्यापक है, अजित, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, अजेय, अनंता, और अन, जिसका नहीं है अंत, जिसका अंत नहीं है वो अनंत है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, गाय, गो, द्विज अर्थात जिसका संस्कार हो चुका है, जिस व्यक्ति का संस्कृत हो चुका है। देखिए, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारेण द्विजोत्तम, जिसका संस्कार हो जाता है वह द्विज होता है। वेद पाठी ब्रह्मचारी ब्रह्म जानातीति ब्रह्मण, जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म है। तो जिसका संस्कार हो चुका है, संस्कृत हो चुका है हर तरफ से, जिसकी सारी अशुद्धियां, पाप दोष दूर हो चुके हैं, तो गो द्विज धेनु, देखिए अब दो आ गया सब, गो द्विज धेनु, गो भी आ गया और धेनु भी आ गई। तो अभी यहां पर देख लीजिए, गो पैसोर यथ, एक होती है गो, वो गाय, उसको हम ये गाय नहीं, ये जो दूध देने वाली गाय है, ये इससे उसका संबंध नहीं है। गमनम नित्यम करोति या सा गो, जो नित्य ही लोगों को आगे पढ़ने की शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण देती हो, वो गो है। और धेनु, धनम नयति इति धेनु, और जो पोषण का धन देती हो वह धेनु है। देहातों में तो धेनु कहा जाता है कि जैसे जो गाय होती है और नया बच्चा देती है, और जब वही पुरानी हो जाती है तो देते देते कुछ दिन तक पुरानी हो जाती है, तो वो धेनु हो जाती है। उसको धेनु कहते हैं। देहातों में सब जानते हैं, जो देहात में हो तो उसको धेनु कहते हैं, भाई ये धेनु का दूध है। अस्तु जो भी हो, गो द्विज धेनु देव हितकारी, और देवताओं के जो हितकारी हैं, कृपा सिंधु मानुख तंधारी, ऐसे कृपा सिंधु हैं, वो इसी उद्देश्य से मनुष्य का तन धारण करते हैं, नहीं तो वो मनुष्य नहीं हैं। वैसे भी मनुष्य नहीं है, वैसे भी वो मनुष्य नहीं है, राम मनुष्य है ही नहीं। तुलसी बाबा स्वयं कहते हैं, तुलसी बाबा स्वयं कहते हैं कि राम मनुष्य नहीं है, और न ही उनका कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ था। तुलसी बाबा स्वयं कहते हैं कि न ही कौशल्या ने उनको अपने गर्भ से जन्म दिया था। बात बड़ी अटपटी लगेगी, आपको उल्टी लगेगी, लेकिन सुनिए कैसे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। क्या? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाल और कौशल्या को प्रसन्न करने वाले, उनका हित करने वाले प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जब प्रकट हो गए तो हर्षित महतारी मुनिमन हारी, महतारी कौशल्या जी बड़ी खुश हुई। मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी,
उस अद्भुत रूप जो मुनियों के मन को भी हरण करने वाला था, उसको देख करके माता हर्षित हो गई। लोचनयभिरामं तन घन श्यामं निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामम, सुंदर सुंदर आंख, तन घन श्यामम, शरीर जो है बादल के समान श्यामल रंग का, सांवले रंग का। निज आयुध, अपने हथियार धनुष बाण के साथ, तरकस धनुष बाण सब लिए दिए। निज आयुध, अब भुजचारी, और 4 भुजाओं समेत चतुर्भुज रूप में। भूषण बनमाला, अद्भुत अलौकिक बनमाला पहने हुए। नयन विशाला, बड़ी बड़ी आंखें। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। इस तरह से भगवान अपना हथियार सब लिए दिए प्रकट हो गए थे। कौशल्या के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। तो तब क्या हुआ? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, कोई बालक सुर भूपा। तब माता जो है दीनतापूर्वक उनसे बोली कि हे प्रभु, मैंने आपको अपने पुत्र के रूप में वरदान में मांगा था कि मेरे पुत्र के छोटे से पुत्र के रूप में मेरे साथ आइए, मेरा स्तनपान कीजिए। ये आप पूरा हलवा हथियार लिए आ गए, मैं आपको इस रूप में नहीं मांगा था। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। हे भगवान, ये रूप छोड़िए, इस रूप में मैंने आपको नहीं मांगा था। तब क्या हुआ कि सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। तब भगवान ने माता के दीन वचन को सुन करके और वह रूप छोड़ करके और राजा का छोटा बच्चा नवजात शिशु के रूप में रोदन ठाना, रोना शुरू कर दिए, बिलखना शुरू कर, जैसे बच्चे छोटे रोते हैं। अब बताइए, तुलसी बाबा ने स्वयं ये बात कही है, रामचरितमानस में स्वयं ये बात कही। कारण ये है कि भगवान जो है किसी गर्भ से जन्म नहीं लेंगे। भगवान कभी गर्भ जन्म लेते ही नहीं। यही नहीं, स्वयं भगवान वन में जाने से पूर्व सीता जी से क्या कह रहे हैं? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब कछुक नर लीला। हे सीते सुनो, अब मैं कुछ मनुष्य की लीला करूंगा। अब तक तो मैं भगवान का लीला करता रहा, अब मैं मनुष्य की लीला करूं। तब लगी करहूं अग्नि महाबासा, जब लगी करहूं निशाचर नाशा। तब तक हे सीते, तुम अग्नि में प्रवेश करके वहां पर सुरक्षित हो जाओ, जब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूं। लेकिन हम क्या है, ऐसी आस्था, ऐसा प्रेम करते हैं कि नहीं नहीं, वो तो भगवान है, वो खाएंगे नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे। तो उनको मतलब जो मनुष्य का जो होता है, हम उनको मनुष्य मान लेते हैं और मनुष्य मान करके और सारा वो करते हैं। तो भाई देखिए, ऐसा है प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये दूसरी चीज है। प्रेम से प्रकट हो तो भगवान, प्रेम से तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो वो प्रेम अलग की चीज है। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये अलग की चीज है। मैं इसका वर्णन मैं अलग से करूंगा, पहले मैं ये राम नाम का बता दूं। तो अब देखिए, अब क्या है कि वो राम है। कौन से राम? वो नर भूपाला नहीं है। इसको तुलसी बाबा ने बड़े स्पष्ट रूप से रामचरितमानस में क्या कहा है? राम एक तापस तियंतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो त्रेता युग में शरीर धारण किया तो एक ऋषि की पत्नी को, अहिल्या को
तारा था, मुक्ति दी थी। लेकिन नाम तो पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को सुधार देता है। नाम जपने से, चाहे वो कोई भी युग हो, कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कभी किसी भी, हर युग में, किसी भी युग में राम नाम का स्मरण कर करके ही लोग सुधर जाते हैं। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विभा की। ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए, ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या, ताड़का सुकेतु यक्ष की लड़की थी, सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और उसके पुत्र सुबाहु, इन सब का नाश किया। किंतु नाम ने तो अपने अनेक भक्तों के दोष, दुख और कष्ट का हरण कर लिया। सहित दुख दुख दास सुरासा दुरासा, दलई नाम जिमिद विनीसी नासा। जैसे सूर्य की किरण, सूर्य की पहली किरण जो ही निकलती है, अपने आप रात भाग जाती है, नष्ट हो जाती है, अंधेरा नष्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह से राम का नाम जप लीजिए, सारे दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, त्रेता युग में तो आप प्रकट हुए थे तो एक सुकेतु यक्ष की कन्या और उसके पुत्र ताड़का का नाश किए थे। यहाँ पर तो आपका नाम जप करके पता नहीं कितने सेनाएं नष्ट हो जाती हैं राक्षसों की। भंजऊ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। सीता के स्वयंवर में जाकर के त्रेता युग में आपने एक धनुष को तोड़ा था, भगवान शिव के, मतलब एक धनुष को तोड़ा था, चाप का भंजन किया था। उस चाप जो घेरा है धनुष का, आपने उसका भंजन किया था। लेकिन आपका नाम क्या करता है? वो तो सारे विश्व के चाप को, घेरे को, बंधन को नष्ट कर डालता है। आज भी किसी भी युग में, वो तो आप एक युग में किए थे ना, धनुष को तोड़े थे। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन मित नाम किए पावन। आपने जन्म लिया था तो सिर्फ एक दंडक वन में जाकर आवास करके उसको सुहावना बनाया था। त्रेता युग में जन्म लिए थे तो एक वन को आपने सुहावना बनाया था। किंतु आपका नाम आज भी, कलयुग में भी लोगों के हृदय को पावन बना देता है। उस दंडक वन को जो सबके हृदय में है, उसको पावन बना देता है, उसकी अपवित्रता नष्ट कर डालता है। जपने से, आपका नाम जपने से आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आपको हे प्रभु आने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम का जाप करने से ही मन पवित्र हो जाता है। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुख निकंदन। निश्चर निकर, हे रघुनंदन, आपने सारे निशाचरों का वध किया, जा करके घूम घूम करके एक एक को मारा उनके पास जा करके। किंतु आपका नाम जप करके और कलिकाल के बंधन को काटने के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप पास आ जाते हैं। नाम जपिए, नाम का स्मरण कीजिए, राम नाम का स्मरण कीजिए और सारे कलिकाल के पाप नष्ट हो जाते हैं। सबरी गीध सुसेवकनी, सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीध रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, बेत बिदित गुण गाथ। सबरी, गीध जटायु,
ये जो आपकी सेवा किए थे, जब आप अवतार लिए थे मनुष्य के रूप में, कहते हैं ना कि मनुष्य के होकर, तो जब अवतार लिए थे तो आपने सबरी को और जटायु संपाति गीध को, उनको मुक्ति दी थी, जा करके अपने हाथों से उनकी मुक्ति दी थी। परंतु हे प्रभु, आपका नाम तो अनेक दुष्टों का उद्धार कर दिया, हर अनेक युग में, त्रेता में नहीं, त्रेता के पहले सतयुग से लेकर के और कलयुग तक पता नहीं कितने लोगों का उद्धार कर दिया। नाम ने उद्धार किया, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। राम राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा। सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा। सब जानते हैं इसको, पूरा विश्व जानता है, सर्वविदित है ये। परंतु आपके नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम ने, आपके शरीर नहीं, आपके नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। आपका नाम का जो सुंदर वर्णन है यह वेद विदित है। आपके नाम की जो महिमा है यह वेद विदित है, आप स्वयं देख लीजिए। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्हन थोरा। हे प्रभु, समुद्र पर सेतु बंधन करना हुआ तो सारे भालू कपि जो भी थे, वृक्ष वगैरह, सब मिलकर के सेतु बंध बनाए। आपका तो कोई परिश्रम, आपका तो कोई श्रम ही नहीं लगा, आपने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो सब भालू बंदर करते रहे और राम सेतु बन गया, समुद्र पर सेतु बंधन हो गया। नाम ले तु भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, आप लोग खुद ही अपने मन में सोचिए। हे सज्जनों, आप लोग अपने मन में खुद स्वयं ही विचार कीजिए कि उस समुद्र को जब आप प्रकट हुए थे तो उस समुद्र को पार जाने के लिए आपको बांधना, पुल बांधना पड़ा था। वो भी आप वो सारे सेना को इकट्ठा करके, भालू बंदर को इकट्ठा करके, सबका साथ लेकर के, और उस पर पुल बांधना पड़ा था लंका में जाने के लिए। लेकिन नाम ले तु भव सिंधु सुखाही, आपका नाम लेते ही तो भवसागर का वो अति उतंग जितने जो उदधि हैं सारे भयानक अगाध दुस्तर भव सिंधु जो है वो सूख जाता है। नाम के लेने से उसकी विकटता दूर हो जाती है। आपके नाम लेने से आपको आने की आवश्यकता नहीं है, और न ही आप आते हैं। आप तो त्रेता में कहते हैं, त्रेता में आए थे शरीर धारण करके, लेकिन यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। केवल नाम जपिए और भव सिंधु को सुखा दीजिए, भव सिंधु सूख जाएगा। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है, जब उसको मेघनाद ने बांध लिया था हनुमान जी को, तो क्या कहते हैं, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, अब भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। हे भवानी, शंकर जी कह रहे हैं, हे भवानी, जिसके नाम का स्मरण करके, राम, इस नाम को जप करके, केवल इस नाम को जप करके भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जो ज्ञानी पुरुष हैं वह संसार का बंधन खत्म कर देते हैं, सारा कष्ट दूर कर देते हैं, काट देते हैं, सारे कष्टों को काट देते हैं नाम को जप करके। अता सुदूत की बंध तरु आवा, अब प्रभु कारज लगिया पु बंधावा। उनका वह दूत हनुमान बंधन में क्यों आया? इसलिए नहीं कि वो बंधन को नहीं काट सकता था राम का नाम लेकर के, बल्कि इसलिए कि वो अपने स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम त्रैलोकीनाथ भगवान राम की आज्ञा से उनका काम करना था, इसलिए वो उसके बंधन में आ गया था, नागपाश में आ गया था। तो इसीलिए कहा गया है कि उनका नाम जो है भव बंधन को काट देता है, राम को आने की आवश्यकता नहीं है। राम सकुल रन राम अनुमारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा।
राम ने क्या किया कि पूरे कुल सहित सारे निशाचरों के वंश पूरे खानदान के समेत रावण का सत्यानाश किया, मार डाला, उनका सर्वनाश किया और सीता जी के साथ अपने पूरे अयोध्या जी में पांव रखे आए। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु सम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित लंका में रावण का वध किया था, तब सीता जी के साथ वो अपने नगर में प्रवेश किए थे, बिना उसको मारे नहीं। बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद अपने पूर्व में अयोध्या में आगमन किए थे। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनका गुणगान करने लगे, चारण गान करने लगे। परंतु सेवक जो है, सेवक प्रेम पूर्वक वो सिर्फ नाम का स्मरण करता है और बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत करके, बिना परिश्रम मोह माया को काट करके, और भक्त अपने सुख में विचरण करने लगता है। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में, नाम के प्रभाव से, प्रसाद से, वरदान से ही उसको सपने में भी कोई चिंता, दुख, क्लेश, कष्ट नहीं होता है। एक बात मैं बता दूं, एक बार नारद जी बैकुंठ में जा रहे थे। सभा इकट्ठी हुई थी, कोई अपना चर्चा हो रही होगी, तो गए अपना। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक भक्त जो है वो भगवान को याद कर रहा था। अचानक उसने नारद जी को देखा तो वह दौड़ करके उनके पास पहुंचा, उनका चरण धोया, दंडवत प्रणाम किया। वहाँ चबूतरा पर, पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे को अपने गमछे से, अपने कुर्ता से साफ किया। साफ करके वहाँ पर उनको बिठाया और फिर पूछा कि हे प्रभु, इस भयंकर दोपहरी में आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो वायु मार्ग जाने वाले हैं, उड़ करके पहुँच जाते हैं, कहाँ चले? तो नारद जी बताया कि मैं ऐसे ही भ्रमण करते हुए और सोचता हूँ कि वो मैं जो सभा बैठने वाली है भगवान के पास बैकुंठ में, उसमें पहुँच जाऊँगा शाम को। अच्छा, आप वहाँ पर जा रहे हैं? तो हाँ, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। कोई काम है क्या तुमको? बोले काम तो नहीं है, बस भगवान से यही पूछते कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन कब देंगे? कहते कि बस क्यों पूछना है? तो हाँ पूछना है। पूछ लूँगा, कोई बात नहीं। नारद जी चले गए वहाँ पर। सब अपना वो सभा बैठी, सब लोग अपना अपना विचार, शास्त्रार्थ जो भी प्रवचन होना था हुआ। जब समाप्त हुआ, सब लोग चले गए, तो नारद जी वहाँ पर रुके थे। भगवान ने उनको देखा तो उनसे पूछा कि नारद, क्या कोई विशेष बात है क्या जो रुके हुए हो? तो हाँ प्रभु, विशेष बात है। बोले क्या चीज़ है? बोले कि तुम, हे भगवान, जो पीपल के पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो उस पीपल के पेड़ के नीचे एक भक्त आपका पता नहीं कब से तपस्या कर रहा है आपके दर्शन के लिए, तो वो मुझसे मिला था। तो उसने और कुछ इच्छा जाहिर नहीं की, उसने कोई अपना प्रकट नहीं किया, केवल पूछा कि भगवान कितने दिन में, कब तक दर्शन देंगे? भगवान थोड़ी देर चुप रहे, आंख बंद किए, फिर आंख खोले और बोले कि हे नारद, जागते हो और उसके पास यदि जाओगे तो उससे बताना कि जो पीपल का पेड़ है ना, उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, जितने पत्ते लगे हुए हैं, उतने 1000 साल बाद दर्शन दूंगा। नारद जी शक पका गए कि उतनी तो उसकी उम्र ही नहीं होगी, उतने 1000 साल में तो पता नहीं कितने लाख बार वो जन्म ले लेगा। नारद जी कुछ नहीं बोले, भगवान को प्रणाम करके चल दिए। बड़े उद्विग्न मन से और प्रसन्न मन से वो आ रहे थे। फिर वो उस भक्त के पास पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे दौड़ करके वो आया। फिर वही अपना उनका पाँव पखारा और चबूतरे पर बिठाया, फिर पैर के पास बैठ गया, चरण दबाने लगा। पूछा कि हे प्रभु, आपने भगवान से पूछा? बोला कि पूछा तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन थोड़ा कहने में संकोच है। करके कि नहीं, क्या है भगवान, क्या उन्होंने मना कर दर्शन से? कहते कि देखो ऐसी बात है
कि मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो हे नारद, वह जिस तरह से भक्ति कर रहा है, जिस तरह से भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, अगर वैसे ही करता रहेगा तो पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 साल बाद दर्शन दूंगा। अब वो भक्त जो है खुशी से नाचने लगा, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। खुशी से पागल हो गया, बोला कि भगवान ने तो बोल दिया कि दर्शन देंगे 1000 साल बाद चाहे 1,00,000 साल बाद। बस वो मन में प्रसन्न हो गया, लगा वो नाचने, जय जय राम जय जय श्री राम करने लगा। इतने ही में पीछे से भगवान विष्णु जो है गरुड़ पर चढ़े हुए आते हुए दिखाई दिए। नारद जी तो बेचारे बड़े क्रोधित हुए, क्रोध में आकर के बोले कि हे प्रभु, आपके पास कोई मर्यादा है, कोई सीमा है, कोई शर्म इज्जत है कुछ? बोले क्या हुआ? बोले कि आपने मुझसे कहा कि उतने 1000 साल बाद दर्शन दूंगा और यहाँ मेरे पीछे पीछे ही लपकते हुए चले आए। बोले करे नारद, मैंने कहा था कि जिस तरह से वह भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, अगर उसी तरह करता रहा तो मैं जितने पीपल के पेड़ में पत्ते होते हैं 1000 साल बाद में, लेकिन अभी देखो, अभी तो वो भक्ति तपस्या सब खत्म हो, तो प्रेम है वो, देखो क्या राम जय जय राम जय जय श्री राम कर रहा है। अब क्या करूं, मुझे मजबूर होकर के आना पड़ा। अब नारद जी बोले कि भैया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहो ही सुना ही बहु विधि सब संता, आपकी माया आप ही जानो हे प्रभु। तो नाम की यह महिमा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान। नाम जो है ना, निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों में बड़ा है। सगुण राम मतलब शरीरधारी राम, इन दोनों में बड़ा है क्या? राम, राम का नाम। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है, जो वरदान देने वाले हैं उनको भी वरदान देने वाला है। यही कारण है कि देखिए, शिव जी अमंगल व्यथा करते हैं, भूत प्रेत के बीच में रहते हैं। अमंगल रूप भस्म लगाए हुए, जटाजूटधारी, बैल पर सवार होकर चलने वाले, पिशाच जिन्न भूतों के बीच में रहने वाले अमंगल वेशधारी भगवान शिव क्यों सबसे बड़े हैं, क्यों सब देवताओं में पूज्य हैं? क्योंकि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम नाम को ही जपने के कारण ऐसे अमंगल वेशधारी भगवान शिव सर्वथा पूज्य हैं। इसी कारण से, अन्यथा उनका वेश तो अमंगल है, बहुत भयानक रूप है उनका, कौन उनके पास जाता। लेकिन भगवान राम को हृदय में जपने से ही वो सर्वथा पूज्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि राम का नाम जो है वो राम से भी बड़ा है। ये जो राम का नाम है, वो जो सगुण, जो शरीरधारी राम हैं, उनसे भी बड़ा है। क्योंकि राम तो जब जन्म लिए थे तो त्रेता युग में कुछ निशाचरों का वध किए, कुछ संतों का उद्धार किए, लेकिन जो नाम है वह तो त्रेता छोड़िए, जो द्वापर कलियुग सतयुग सब में युग युगों में नाम जपते जाओ और कलिकाल को नाश करते जाओ। विघ्न बाधा कष्ट अरिष्ट शोक रोग भय दुख चिंता, इन सब का नाश करते जाओ। किसी भी युग में, किसी भी काल में कोई भी दुष्ट, कोई भी कुसंगी जो है इससे पार पा जाए, किसी भी युग में, केवल नाम से। क्या है नाम की महिमा? कि एक छत्र एक मुकुट मणि, एक छत्र एक मुकुट मणि, आ सब बरननि पर जो। एक छत्र एक मुकुट मणि, छत्र छतरी, टेढ़ा, जो टेढ़ा होकर छतरी बन गया। क्या? रौ। कैसे? देखिए, व र सा, वर्षा, तो जब रौ अगर है
तब तो पूरा है। लेकिन अगर वो छोटा भी होगा तो लपक करके ऊपर चढ़ के छतरी बन जाएगा। वर्षा, छतरी टेढ़ा होके आ गया। कर्ष, छतरी के टेढ़ा होके आ गया। कर्ता, भरता, वो रोड टेढ़ा होकर के ऊपर छतरी बन के आ जाएगा। तो एक छत्र, एक मुकुट मणि, मुकुट में मणि, मुकुट में मणि। कैसे? जैसे लिखेंगे कंचन तो क न च न, न तो न पूरा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन न को अगर छोटा भी करोगे तो कूद करके ऊपर जाके बिंदी बन के बैठ जाएगा। बिंदी, माथे की बिंदी, च के ऊपर बिंदी बन के बैठ जाएगा। क के ऊपर नीचे नहीं आएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर माथे पर चढ़ के बिंदी बन जाएगा। तो एक छत्र एक मुकुटमणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। ये ऐसे दो वर्ण है। हे भगवान, हे राम, महिमा आपा। तो ये है राम नाम की महिमा। तो आज भी त्रेता में नहीं, आज भी आप राम का नाम जपिए। सब वो सगुण राम, वो त्रेता वाले वो है। आप राम का नाम जपिए और सारे बाधाओं को काट डालिए, सारे बंधनों को काट डालिए, सारे विघ्न कष्ट अरिष्ट जितने भी हैं, रोग व्याधि, सबको हटा डालिए, हटा दीजिए, सब हट जाए। ये राम का नाम जो है बड़ा ही अपरंपार है, बहुत अपरंपार है। राम नाम सुंदर करतारी, करतारी ताली है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सारे संशय के नाम की चिड़िया जो भूस भरा हुआ है सब उड़ जाते। नाम, राम नाम। तो राम को जपिए, सारे बंधन से मुक्त होइए। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, किसी अगले विषय के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आप आदेश दीजिए। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते।